श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल सुजोदाय गोपालचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो महेश्वराभ्यां नमः श्री एकात्मकी दक्षिणेश्वरते नमः। ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त के विचार के क्रम में आज जो है मुंडन मुहूर्त के विषय में बताया जा रहा है कि जातक बालक जब पैदा होता है तो उसके बाद कब कब मुंडन, किस नक्षत्र में, किन दिनों में कैसे कराना चाहिए। इसमें कहा गया है पुनर्वसुद्वये ज्येष्ठा मृगे चा श्रवणत्रये हस्तत्रये अश्विरेवत्यां शुक्लपक्षोत्तरायणे लग्ने गोस्त्री धनुवृकुंभे मकरे मकरे मन्मथे तथा सौम्यवारे शुभे योगे चूड़ाकर्म स्तंभ उदय। कहते हैं कि नक्षत्र बता रहे हैं कि पुनर्वसु नक्षत्र हो, पुष्य हो, ज्येष्ठा, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, सद्विषा, हाथ, चित्रा, स्वाति, अश्विनी और रेवती, इन नक्षत्रों में ये नक्षत्र होने चाहिए। और शुक्ल पक्ष हो और उत्तरायण में मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, उत्तरायण के सूर्य में, वृष, कन्या, धनु, कुंभ, मकर और मिथुन लग्न में, वृष, कन्या, धनु, कुंभ, मकर और मिथुन लग्न में। सौम्य अर्थात सोम, बुध, गुरु और शुक्र इन वारों में, सोम, बुध, गुरु और शुक्र इन वारों में, सोमवारों में एवं शुभ योग में, सोमवारों में एवं शुभ योग में पंडितों ने मुंडन चूड़ाकर्म करने की विधि कही है। तो शुभवार होना चाहिए, सोमवार होना चाहिए, सोम, बुध, गुरु और शुक्र सोमवार होना चाहिए। और जो नक्षत्र बताए गए हैं, शुक्ल पक्ष होना चाहिए, उत्तरायण होना चाहिए, उत्तरायण के सूर्य में, वृष, कन्या, धनु, कुंभ, मकर और मिथुन ये लग्न में हैं। जो मुंडन का मुहूर्त सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार इन सौम्य दिनों में बताया है। और जन्मास रिक्ता 4, 9, 14 तिथि चूड़ाकर्म में वर्जित हैं। जन्म का मास, रिक्ता तिथि 4, 9, 14 चूड़ाकर्म में वर्जित हैं। जन्ममास पे जन्ममास बहुत ध्यान देना चाहिए, जन्ममास का और 4, 9, 14 तिथि इन तिथियों में चूड़ाकर्म नहीं होना चाहिए। रिक्ता तिथि में वस्तुतः चूड़ाकर्म संतान के तीसरे वर्ष से विषम वर्षों में होना चाहिए। चूड़ाकर्म माने मुंडन संस्कार जो है वो संतान के तीसरे वर्ष से विषम वर्षों में होना चाहिए। और इसमें तिथियां जो है प्रतिपदा, एक चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्थी ये पर्व की तिथियां हैं। और सौर, चैत्र ये सब त्याज्य हैं, ये त्याग देना चाहिए। नाड़ी जो है, नाड़ी का विचार भी आवश्यक है, नाड़ी शुभ होना चाहिए। वह अपने कुल के व्यवहारानुसार सब समय में शुभ अथवा जो जिस कुल रीत के अनुसार जो है वो करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं पंचमासाधिके मातुर्गर्भे चौलम विशोर्नसात् शिशोर्नसात् पंचवर्षधिकम श्रेष्ठम गर्भिण्यामज्ञातरी। कहीं कहीं ऐसा होता है कि माता को 5 वर्ष से अधिक गर्भ का हो गया, बालक का मुंडन संस्कार नहीं हुआ और दूसरा गर्भ जो है माता के आ गया, तो माता को 5 वर्ष से अधिक का अगर गर्भ हो गया हो तो बालक का मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए। अगर 5 वर्ष के अंदर है तो मुंडन संस्कार तीसरे महीने साल में हो सकता है मुहूर्त के अनुसार। लेकिन यदि 5 मास का गर्भ हो गया है, 5 मास से अधिक हो गया अर्थात 5 मास पूरा हो गया, 6ठा मास हो गया है, तो बालक का मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए। माता 5 मास से कम की गर्भवती हो तो मुंडन किया जा सकता है। और बालक की अवस्था 5 वर्ष से अधिक हो तो माता के गर्भवती रहने पर भी मुंडन शुभ होता है। यदि 5 वर्ष से अधिक हो तो माता के गर्भवती रहने पर भी मुंडन शुभ होता है। तात्पर्य यह है कि बालक की 5 वर्ष से अधिक अवस्था हो तो माता का गर्भ 5 मास से अधिक होने पर भी मुंडन करना उत्तम होता है। मतलब 2 स्थितियाँ हैं कि यदि माता एक गर्भवती जब हो जाती है तो उसमें भी देखा जाता है, उसमें ये कि 5 मास से अधिक की अगर माता गर्भवती है और जातक की बालक की उम्र 5 वर्ष से कम है तो उसका जो है मुंडन संस्कार नहीं होगा। और मतलब उसका नहीं करना चाहिए, बाद में करना चाहिए। और जब
5 मास से कम का गर्भ है तो बालक मुंडन संस्कार हो सकता है, या बालक 5 वर्ष से अधिक का हो गया है तो भले ही गर्भवती हो माता उसका मुंडन संस्कार हो सकता है। इस प्रकार से मुंडन संस्कार में इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। नक्षत्र का, हाँ, उत्तरायण सूर्य हो, नक्षत्र हो, और लग्न का भी ध्यान देना चाहिए और दिन का भी ध्यान देना चाहिए। और इन सब से बाद जो है उसकी तीसरे वर्ष में करना चाहिए, 5वें वर्ष में करना चाहिए, विषम वर्ष में, तीसरे वर्ष से विषम वर्ष में, तीसरे 5वें वर्ष में करना चाहिए। कुल रीत, या फिर या तो अन्यथा जो भी कुल की रीत हो बहुत सी जगह पे वर्ष के अंदर ही हो जाता है, तो जो भी कुल की रीत हो उसके अनुसार करना चाहिए। एक स्थिति बनती है कि माता का जब गर्भ हो जाता है, बालक का मुंडन संस्कार नहीं हुआ है तो 5 वर्ष से अधिक का गर्भ है तो मुंडन संस्कार नहीं होगा। 5 वर्ष से कम का है, पता चल गया है तो मुंडन संस्कार हो सकता है। और यदि बालक की आयु 5 वर्ष से अधिक हो गई है तो कभी भी मुंडन संस्कार किया जा सकता है। गर्भ